संशोधित बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस को स्कीम किस प्रकार पाठ्यक्रम है। 120% की स्कीम बनाई है। कितने बोले पर्सन कितने आएंगे? 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रस्तावित प्रश्न संख्या है भी इतनी इतनी आ सकती है प्रस्तावित। इसके अंदर देखो क्या क्या आएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी आएंगे 20%। ठीक है, यानी 120% आपको 200 के मिलेंगे, 200 अंक के मिलेंगे, यानी 2 से एक कम लगभग हो जाएगा। सामान्य हिंदी के 20% है। सामान्य अंग्रेजी के 15% है। सामान्य अंग्रेजी के 15, यानी अंग्रेजी भी आपको पढ़नी है और हिंदी भी आनी आपको। उसके बाद सामान्य ज्ञान, इसका खतरा था, अब ये कर दिए 70% आएंगे। सामान्य ज्ञान के 70% आएंगे। अब इसमें बांट दिया राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि ज्योग्राफी अच्छे तरीके से पढ़नी। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति के कितने प्रश्न आएंगे? ये भी 20 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। भारतीय भारतीय संविधान 5, राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 5%। हाँ, गजब का सिलेबस जारी किया, एकदम लिख दिया। बोले भारतीय संविधान के हम 5% पूछेंगे, राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के हम 5% पूछेंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के हम 5% पूछेंगे और समसामयिकी घटनाएं, राष्ट्रीय स्तर के 5 और राजस्थान के 5, टोटल 10। क्या बात है, कितना गजब का वेटेज है। देखो ये 5 भारत के, 5 राजस्थान के, दोनों ही पढ़ने। अब सीधा लिख देता ना राष्ट्रीय स्तर का, तो फिर सारे विद्यार्थी कहते गुरुजी राजस्थान का नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर हम राष्ट्र में रह रहे हैं, हमारा राष्ट्र देश हमारा भारत है, तो भारत में राजस्थान आएगा। जिस राज्य की भर्ती होती है वहाँ का राज्य का करंट आता है। तो यहाँ तो लिख दिया स्पेशल भी, राजस्थान के 5, भारत के 5 और बेसिक कंप्यूटर के 5% आएंगे। कुल मिला के ये 70% हो जाएंगे। और गणित आएगी 15% की, गणित आएगी 15, टोटल मिला के 120%। ये तो आपका पूरा वेटेज हो गया, आपको पता लग गया क्या आएगा और कितने नंबर का आएगा और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। 200 नंबरों के आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न इक्वल मार्क्स के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, ध्यान रखना 1/3। और जो बेस होगा वो सेकेंडरी एग्जाम ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, सेकेंडरी स्तर का होगा, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है, जीके है। इसलिए राजस्थान जीके पढ़ने के लिए 6 से 12 की पुस्तक ले लेना। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की मुख्य 6 से 12 नानक क्लासेज की बुक है, ले आना भाई, पढ़ लेना। मैं कहता हूँ ये पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम है ना, ये प्रश्न भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इससे बाहर नहीं जाए। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना। अब बात आती है कि सिलेबस भी दे दिया, कौन सा क्या पढ़ना है, हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, भूगोल में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब लगभग सारे आगे भूगोल के अंदर। और अब यहाँ देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले करंट पे, करंट के टोटल 5 भारत के और 5 राजस्थान के। पढ़ना क्या क्या देखो, खेल, ये देखो कहीं भी आ जाओ, खेल जगत आएगा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। राजस्थान राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे, राजस्थान में कोई भी नया मुद्दा है, देश में कोई नया मुद्दा है किसी भी प्रकार का, प्रसिद्ध व्यक्ति कोई भी है राजस्थान का और भारत का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, राजस्थान राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां, यानी योजना, नीतियां, ये सारी आएगी। ये लगभग आपको पढ़नी है। मान के चलो सितंबर 2024 से लेकर आपका सितंबर में पेपर है, तो आपको लगभग लगभग जुलाई 2025 तक पढ़ना है। और नानक क्लासेज की बुक उपलब्ध है, अभी त्रैमासिक की बुक उपलब्ध है, त्रैमासिक ये बुक ले आना राजस्थान की, 5% तो ये कवर कर ही देगी सीधे। 3 महीने की, फिर 3 महीने की और आ जाएगी, पढ़ते रहना। ये बुक बाजार में उपलब्ध है। तो सितंबर 2024 से जुलाई 2025, एक तो ये फिक्स है। अब आप पूछेगी करंट में सारा ही आ गया, राजनीति, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, तकनीकी क्षेत्र, जो भी मुद्दे, चाहे कोई युद्धाभ्यास हो गया, चाहे कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, टेक्नोलॉजी का कोई भी सिस्टम हो गया, जलवायु से संबंधित कोई भी बातें होगी, वो कोई सम्मेलन हो गया,
सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी सम्मेलन हो गया, पढ़ना सिर्फ राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पे। कोई खेल है, किसी भी प्रकार का मुख्य खेल होंगे, जैसे अभी पैरा एशियन गेम हुए, राष्ट्रमंडल खेल हुए, राष्ट्रीय खेल हुए, वहां से प्रश्न। राजस्थान के अंदर कोई भी मुद्दा उखड़ गया, कोई भी किसी भी प्रकार का है, राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा है, वो प्रश्न आ सकता है। किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कार्यक्रम कर लो, सम्मेलन कर लो, योजना, ये सब नीतियां, अब जैसे राजस्थान सरकार ने नीतियां जारी की है, ये सारे पर्सन आएंगे कितने, 10%, दोनों के 5-5 आएंगे टोटल, ठीक है, लगभग 10%, 10-12% आ जाएंगे वेटेज के। तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो, सिक्के के अंदर आपको बता ही दिया कि भारतीय संविधान के 5, राजस्थान के 5। इतिहास, कला, संस्कृति में देखो ऐतिहासिक घटनाएं सारी, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक, ये सारे ऐतिहासिक, कला, संस्कृति। ज्योग्राफी के अंदर देखो राजस्थान का भूगोल, स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, क्या सर 41 जिलों के हिसाब से पढ़ेंगे? बिल्कुल। जब 41 के जिलों के हिसाब से पढ़ोगे तो 33 के हिसाब से अपने आप याद हो जाए। मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण यानी पूरी जनगणना, परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन और जलवायु सारा आपको पढ़। ज्योग्राफी लगभग टॉपिक आगे, इसके अंदर खनिज संसाधन का टॉपिक नहीं दिया जो आपको टफ लगता है, जनजाति का टॉपिक है वो भी नहीं है, शायद उद्योग का टॉपिक भी नहीं है, उद्योग को भी निकाल दिया, ऊर्जा संसाधन का टॉपिक भी निकाल दिया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वो टॉपिक सारे निकाल। इतिहास, कला, संस्कृति में मुख्य सारे टॉपिक आ गए। पॉलिटिकल के अंदर देखो, राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, मंत्रिमंडल आ गया, विधानसभा आ गई, न्यायपालिका आ गई, राज्य का प्रशासनिक ढांचा आ गया, जैसे मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, इस प्रकार के सारे प्रश्न आ गए टोटल, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम। विज्ञान के अंदर भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, यौगिक, प्रकाश परावर्तन नियम, अनुवांशिकी से संबंधित, ये लगभग पशु परिचर वाले जो टॉपिक है ना वही है, लगभग ये सिलेबस पशु परिचर के पेपर वाला ही है। तो अगर इनके भी बहुत ज्यादा पेपर हुए ना तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या यहाँ भी आएगी। अब पशु परिचर भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये गलत है। नॉर्मलाइजेशन हो इतना थोड़ी हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लास्ट, ये 25-25 नंबर, 27-27 नंबर, 21-21 नंबर, ये नॉर्मलाइजेशन में होता है। वो तो वही बात होगी कि जिसको पूंछ मोड़नी आती है वो तो पास है, और जिसने 24 में से 15-15 घंटे पढ़े, 1 साल पढ़े, बर्बाद किया पशु परिचर के पीछे, वो आज आगे नहीं आ रहा। ये गलत है, बोर्ड का तरीका बहुत गलत है, ठीक है। और इसका समाधान होगा। गणित के अंदर लगभग जितने भी टॉपिक है गणित के, मैस है, लेस है, लाभ हानि, सारे आगे, समानुपात, समय, यानी ऊपर वाली जो होती है ना संख्या पत्ती वाली सारी मैथ, एक आंकड़ों का, चित्रों का निरूपण और चाल, समय, दूरी के बारे में भी बताएंगे। ये आपको याद रखना है। ये है, मैंने आपको करंट बता दिया। अब करंट की चतुर्थ श्रेणी क्रम